प्राणनाथ जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, साहेब तेरी साहेबी भारी के आगे प्रकरण नंबर 61 की 16वीं चौपाई से शुरू कर रही हूँ। कई किताबें कई कलमे कई जो नामे और जो कोई कहावे बुजुर्ग सब आए मिले इन ठौर। अब इस संसार में वो कहते हैं, ये तो मैंने मुख्य मुख्य कतेब पक्ष के ईसा मूसा दाऊद तीनों पैगंबरों के साथ जो जो पैगंबर हुए उनके नाम गिना दिए हैं, और उन्होंने जो जो किताबें उतारी हैं उनके बता दिया। ईसा ने इंजील उतारी, अम, मूसा ने जंबूर, और दाऊद ने तौरेत, और उनके साथ जो जो पैगंबर हुए थे। लेकिन इसके अलावा भी वो कहते हैं और भी कई किताबें, जो छोटी छोटी किताबें भी इन्होंने उतारी हैं, पैगंबरों ने कलमे उतारे हैं। और जो कोई मुसलमान पक्ष में, कुरान पक्ष में जो बुजुर्ग कहलाए हैं, श्रेष्ठ कहलाए हैं, बड़े कहलाए हैं, सब आ आकर जैसे प्राणनाथ जी के जाहिर होने का इंतजार कर रहे थे, उनके अंदर आकर सब मिलते चले जा रहे हैं। दे सब आए मिले इन। और तभी तो कहा गया कि जब प्राणनाथ जी संसार इधर जाहिर हो गए और उनके अंदर मोहम्मद साहब जाहिर हो गए, तो शफकत बरकत कुरान सब उठ गया। ये चार वो वसीयतनामे आए थे ना, कि वहां के सारे उठ गए। तो वो कहाँ उठकर आए? सारे सारी चीजें आकर बैठी आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर। दई बड़ी बड़ाई आपसी दियो सो अपनो नाम, करनी अपनी दे थापी दे साहिती अल्लाह कलाम। आप धामधनी अक्षरातीत राज्य महाराज ने अपनी सारी मान शोभा बड़ाई वड्याई जो भी थी, उन्होंने राज्य महाराज ने उनको इंद्रावती जी को अपने ही सम्मान दी। और क्या कहा? अपने समान बुजुर्ग बना दिया, दियो सो अपना नाम। और ये नाम प्राणनाथ जी का नाम उनका अपना धामधनी का नाम है। उन्होंने अपना नाम इंद्रावती जी को दिया है। हम कहते हैं कि शिरजी साहिब जी का नाम राज्जी महाराज का अपना नाम है। उन्होंने किसको दिया है? इंद्रावती जी को सौंपा है। करनी अपनी दे थापी, और इंद्रावती जी को सारा कुछ अपनी मोहर नाम शोभा सब कुछ देकर दे साहिदी अल्लाह कलाम। और गवाही किसकी दिलवाई? अल्लाह कलाम कुरान की गवाही दिलवा दी कि इमाम मेहंदी पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत जब किधर से जाहिर होंगे? हिंद में जाहिर होंगे, तो उनके अंदर सारे जाहिर हो जाएंगे। तो अब जब मेड़ता में उन्होंने अजान सुनी और उनके अंदर रसूल मोहम्मद भी आकर बैठे, तो ये सारी गवाहियां आप अब वो पूरी एक एक करके मिलान कर करके हमको बता रहे हैं। मोहे अपनो सब दियो, रही न कोई शक, सही नाम दियो मोहर अपनी, कर रोशन थापी हक। अब आप इंद्रावती जी अब इस बात के लिए मतलब बड़ी वो हो रही हैं, ग्रेटिट्यूड में आ रही हैं, थैंकफुल हो रही हैं कि मोहे अपनो सब दियो, कि मुझे आप धामधनी अक्षरातीत रज्जी महाराज ने अपना सारा नाम शोभा मोहर सब कुछ उन्होंने मुझे अपना दे दिया। इस बात में कोई संशय रहा ही नहीं है। अपना नाम दिया, और क्या दी? मोहर, अपना स्टैंप भी दी प्राणनाथ जी को। अपना नाम क्या दिया? प्राणनाथ जी का नाम। और मोहर क्या दे दी? अपनी पहचान दे दी, कर रोशन थापी हक। और रज्जी महाराज ने उनको हक करके इस संसार में जाहिर कर दिया। खुदा काजी होए के कजा करसी सबन, सो हिसाब जर्रे जर्रे को लिया 14 भवन। अब आप खुदा काजी होए के, अब खुदा कौन? अल्लाह ताला। आप रज्जी महाराज काजी होके क्या जज बनकर बैठेंगे, और क्या करेंगे? सबका न्याय करेंगे। सो हिसाब जर्रे जर्रे को, इस 14 भवन में आप रज्जी महाराज यदि प्रकट हो रहे हैं,
तो उन्होंने भी, जब जज के पास कोई केस जाता है ना कि न्याय करो आप, तो जज क्या कहता है कि भाई हमको जो जिसको मुलजिम ठहराया गया है उसके बारे में एक एक बात, जर्रे जर्रे की बात, अब संसार का न्याय करने बैठे हैं, तो संसार का कोई पक्ष भी राजी महाराज ने नहीं छोड़ा है जहां पर ज्ञान आया हो और उसकी बात उन्होंने हमको ना बताई हो, और उसमें भी उन्होंने अपनी गवाही दी है। तो क्या कह रहे हैं, सो हिसाब जर्रे जर्रे को लिया 14 भवन। 14 भवन में, इस 14 लोक में उन्होंने जर्रे जर्रे का हिसाब लिया, कहाँ कहाँ पर कौन से वेद में, कौन से कतेब में, कौन से पक्ष में बात आई है, कहाँ तक की बात आई है। हरिद्वार का यदि हम संदर्भ पढ़ते हैं, तो हरिद्वार में उन्होंने सारे 10 नाम सन्यासियों के, 4 खट दर्शन और 4 वेद शास्त्र, सबको उन्होंने, सबकी बात सुनी है, जर्रे जर्रे की। जिस तरह से हिंदू पक्ष में सुनी है, उसी तरह से कतेब पक्ष में भी सुनी है। गुरु ग्रंथ साहब को भी उन्होंने अपनी, उसमें भी अपनी गवाही उन्होंने हमको बताई है। तो एक एक बात करके, चाहे जैन हो चाहे कोई और धर्म कितने भी हो, सब धर्मों में रज्जी महाराज ने जर्रे जर्रे की रोशनी लेकर, उन्होंने 14 भवन की लेकर, तब वो काजी होकर बैठे हैं, तब वो जज होकर, आप प्राणनाथ जी, श्री जी साहेब जी बैठेंगे और न्याय करेंगे। वहां पर कोई भी कृष्ण जी नहीं बैठेंगे, वहां पर श्री जी साहेब जी बैठेंगे। यदि हमने तुलनात्मक अध्ययन कर लिया होता, ये सारे कौन और वो श्री कृष्ण जी भी, अक्षर आत्म जोश धनी धाम, जो कृष्ण जी नाम तन का था, उस तन के अंदर जो पावर्स आकर बैठी है, वो पावर भी अब आकर राज्य के अंदर, अब किन के अंदर, इंद्रावती जी के आत्म के अंदर आकर बैठ गई है। तो अब वर्तमान में जो बैठे हैं, जो कजा करने बैठे हैं, हम तो श्री जी साहब जी, जो पहली भिश्त में, भिश्तों का ब्यौरा यदि खुलासे में पढ़ते हैं ना, तो 8 भिश्तों का ब्यौरा दिया गया है। तो सीरियल वाइज सबको बिठाया गया कि भाई सबसे नीचे जीव बैठेंगे, फिर देवी देवता बैठेंगे, फिर पैगंबर बैठेंगे, अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं बैठेंगी, फिर चलते चलते ऊपर 8वीं, 7वीं, छठी, 5वीं, चौथी, 5वीं चौथी में कौन बैठे हैं, रास और ब्रिज वाले। और मोहम्मद साहब को उन्होंने तीसरी भिश्त में बिठा दिया, और दूसरी में ईश्वरी सृष्टि को, और पहली भिश्त में टॉप पे, भाई देखो आप, संसार की भी अगर अदालत होती है ना सुंदर साथ जी, तो जज कहाँ पर बैठा होता है, बिल्कुल टॉप में, उसकी सीट सबसे ऊंची, सबसे जुदा और अलग होकर बैठी होती है, सीट होती है, और वहां से वो सबको देख लेते हैं, कि गेट भी उनको दिख रहा होता है जज को, कि कौन कौन अंदर आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, रोक दिया जाए सबको, अब जितने आ चुके हैं। और सीट, सबसे पीछे वाली सीट पर भी बैठा हुआ दिख रहा होता है, और सबसे आगे वाली सीट पर भी। और जो उनको गवाहियां दे दे के, निकाल निकाल के दे रहे होते हैं ना, बैठे होते हैं टाइपिस्ट, बैठे होते हैं, सर जी ये गवाही ले लीजिए, ये ले लीजिए, इसकी ले लीजिए। अगर हमने एक अदालत का एक सीन देखा हो यदि, तो उसी प्रकार से जज कौन है, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी, उनकी नजर में वो कहते हैं जर्रे जर्रे की रोशनी, इस 14 भवन की उन्होंने हिसाब लिया है। त्रिलोकी तिम्र को, त्रिलोकी तिमिर नसाई, इस तरह से उन्होंने तीनों काल, तीनों लोक में जो अंधकार, अज्ञानता का फैला हुआ है, वो उसका नाश कर दिया है, और प्रकाश रोशनाई कर दी है, अपने जहूर से, अपने ज्ञान से उन्होंने चारों तरफ प्रकाश कर दिया है। 14 लोग चारों तरफ वो बरसिया खुदा का नूर, धामधनी अक्षरातीत राजी महाराज का चारों तरफ 14 लोक में अब उनका प्रकाश फैल रहा है। भई शोभा संसार में अति बड़ी खूबी अपार, दुनिया उठाई पाक कर न जर्रा रहा विकार। अब अब ये सारी शोभा संसार में, धामधनी राजी महाराज, इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी की शोभा, वो कहते हैं सारे संसार में फैल चुकी है। और अब जिसको भी वो अपने शरण में लेंगे, तो कैसे लेंगे अपने शरण में, उसको पहले दुनिया उठाई पाक कर, सारी दुनिया को पाक साफ किया जाएगा। और जब उनके अंदर विकार खत्म हो जाएंगे, कुमति खत्म हो जाएगी, सुमति का विकास हो जाएगा, विवेक का विकास हो जाएगा, तब धनी उनको, इन जीवों को अपने चरणों में ले लेंगे।
पहले प्रलय करके उठाए लिए तत्किन, मेरे हाथ कराए के दई शोभा 14 भवन। ये इस बात को अब वो पहले से जोड़कर बता रहे हैं कि जिस प्रकार ब्रज और रास की भी लीला हुई थी, तो पहले अपने अंगी संगियों का राज्य महाराज ने उठा लिया था, पहले प्रलय कर ली थी, बाकी संसार को बाद में प्रलय किया गया था। पहले सखियां दौड़ दौड़ कर योग माया में जाकर मिल ली थी, और फिर ब्रज का लय कर दिया गया था। इसी प्रकार रास में भी हुआ था कि सब सखियां पहले घर परम धाम में चली गई थी, और रास को लय करके हृदय से, किस बुद्धि से हृदय में, चित्त में अखंड कर दिया गया। वही बात कर रहे हैं कि अब भी वैसा ही होगा। मेरे हाथ कराए के दई शोभा 14 भवन। और ये शोभा राज्य महाराज ने किनको दी? आप इंद्रावती जी को ये शोभा सारी 14 भवन में दी है। काटे कर्म सबन के, काल मार किया दुख दूर। अब काल मारने का क्या मतलब? कि उनको मुक्ति नहीं दे दी। काम जो कर्म कांड की जाली में सब फैले हुए थे, उस कर्म कांड की जाली से छुड़ाकर और आवागमन से मुक्त करके, बार बार आना जाना जो लगा हुआ था, और जीव कितने प्रकार के 84 लाख योनियों का दुख भोग रहा था, ये सब भोग से मुक्त करा के दुख दूर कर दिया, अखंड मुक्ति प्रदान की। हृदय माहे नूर के लिए नजर तले हजूर। और अक्षर ब्रह्म, और हृदय माहे नूर के अक्षर ब्रह्म के हृदय में, चित्त में सबको लेकर धनी ने अपनी नजरों के तले सबको अखंड कर दिया। धनी आप बैठे हैं न्याय करने के लिए, उनके ही सामने सब, उनकी नजर तले अक्षर ब्रह्म के चित्त में सबको अखंड कर दिया गया है। रोशनी पार के पार की दई साहिब नाम धराए। अब साहिब नाम धराया गया है किनका? श्री जी साहिब जी नाम यहाँ से अब सनंद जो अपनी मेड़ता से धनी के अंदर आप इस रसूल मोहम्मद मिल चले, तो यहाँ से उनका नाम श्री जी साहिब जी हो गया। रोशनी पार के, कहाँ का रोशनी लेकर आए हैं? रोशनी पार के पार की, बेहद की भूमि की तो रोशनी लाए थे, लेकिन उसके भी पार की यानी परमधाम की रोशनी ले आए हैं। और वो कौन है? वो मेरा साहिब अक्षरातीत राज्य महाराज है। भाई दुनिया साफ मुसाफ से मुझसे कजा करा। और दुनिया क्या कर दी? 14 तबक, 14 तबक को मुसाफ से, कुरान के ज्ञान से साफ करके धामधनी रज्जी महाराज ने इंद्रावती की करी है। मुझसे सबकी कजा, सबका न्याय करा रहे हैं। नूर अक्षर की नजरों, कई कोट ऐसे हैं। अब जो अक्षर ब्रह्म है, जिनका काम ही है खेल बनाना और मिटाना, उनकी नजरों में ऐसे अनेक करोड़ों इंड बनते और मिटते हैं, त्रिगुण त्रिलोकी पल में। और तीनों देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का, और तीनों लोकों का, वो कहते हैं पल भर में कई उपजत फना ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पैदा होते हैं और मिट जाते हैं, और उस ब्रह्मांडों के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश भी, जितने ब्रह्मांड है उतने ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, और तीन लोकों में वो उतने ही बना देते हैं। ये अक्षर ब्रह्म के लिए एक पल में चुटकी बजाते ही वो काम कर देते हैं। उनकी पलक झपकने और उठने में, नूर अक्षर की नजरों, वो पलक झपकाते और उठाते हैं, इतने में खेल बना देते हैं, और इतने में खेल वो खत्म कर देते हैं। सो नूर आवे नित, वो अक्षर ब्रह्म रोज आते हैं। किन के लिए? ऐसे धामधनी अक्षरातीत श्री जी साहिब जी के नूर तजल्ला के दीदार को, वो राज्य महाराज के दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म रोज आते हैं। आस पुराई इनकी मेरे ऐसे इन आकार। अक्षर ब्रह्म को भी आस थी कि मैं धामधनी अक्षरातीत का साहिबी का स्वरूप देखूं, कि वो कितने बड़े साहिब हैं, उनके अंदर कौन कौन नहीं शामिल है। तो कहते हैं उनकी भी आस थी, अक्षर ब्रह्म की भी आस। राज्य महाराज ने यहाँ मेरे ऐसे इन आकार महराज ठाकुर के अंदर इंद्रावती जी की आत्म, और उनके अंदर सारे देवी देवता
तीर्थ पैगंबर दिगंबर, जितने भी औलिए गौस कुतुब सब बैठे हैं, वो ऐसे प्राणनाथ जी के स्वरूप की आस लेकर अक्षर ब्रह्म भी बैठे हुए हैं। वो दर्शन करने को अब आते हैं रोज, नित आवे दीदार। ऐसी बढ़ाई कई सिर मेरे, दे दे लई जो दाब। दाब का क्या मतलब? दबा लिया। कैसे दबा लिया? धामधनी राजी महाराज ने इस तरह से अनेक तरह की बढ़ाइयां दे देकर मेरे सिर पर मुझे अपने एहसान के नीचे, कि उन्होंने मुझे कितना रुतबा दिया है संसार में। इंद्रावती जी कह रही है इस रुतबे के कारण मैं उनसे नजर भी नहीं मिला पाती। क्यों नहीं नजर मिला पाती आतम? कि धनी आपने अपने इश्क की इंतहा, जो मैंने पहला शब्द बोला था, आपने अपने इश्क की इंतहा को पार कर ली, और हम उसका रिटर्न आपको कुछ दे नहीं पा रहे। ये इंद्रावती जी ने, ये मुझे लगता है ये हम सब रूहों की बात है, हम सब के साथ। जाहिर में तो ठीक है, इंद्रावती जी को शोभा दी गई है प्राणनाथ जी के स्वरूप की, लेकिन बातून स्वरूप में भी यदि देखें तो उन्होंने एक एक रूह को अपने समान बनाकर, दई मुझ माफ आप माफक, वो सो देत आप माफक, उन्होंने अपने ही समान हम सब रूहों को दे दिया है। और उनके उनकी इस मान शान शोभा वड्याई के सामने इंद्रावती जी कहती है कि मैं अब आपसे नजर भी नहीं मिला पाती। क्यों? क्योंकि आपने इतना कुछ मुझे दे दिया। इंद्रावती जी अपनी स्वयं नजर उनकी धनी के सामने सदा उनके झुकी ही हुई है, प्रेम और लाड में उनकी साहिबी के सामने। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी वड्याई दी है। सब दुनिया के दिल में आनी दे साहिदी सब किताब, और सारी दुनिया के दिल में आपने मेरे स्वरूप को खड़ा कर दिया, इंद्रावती जी कह रही हैं। और उनके दिल, और कहाँ से और कोई अप्रमाणित बात नहीं, कोई तुक्का तीर चला नहीं। दे साहिदी सब किताब, सारी दुनिया भर की किताबियों से, ग्रंथों से, वेद कतेव पक्षों से आपने गवाही दे देकर एक एक को सबके दुनिया में, सबके दिल में ये बात भर दी है कि पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार आखरुल जमा इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी ही हैं। तभी तो जब सरकार या महाराज जी जब भी चर्चा करते हैं अमृत भाई जी, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? पूरी लाइन बोलते हैं, अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक अवतार आखरुल जमा इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर ये बात बोलते हैं। तो कितनी शोभा उनके दिल में आ गई। धाम धनी का वो स्वरूप, जो कि कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारी, जो धामधनी ब्रह्म परम धाम में लाहूत में हाहूत में बैठे हुए हैं, उनसे भी, क्योंकि हाहूत वाले तो आए बैठे हैं, लेकिन संसार के भी सारे जो साहिबियां हैं उनके अंदर आके बैठी हुई हैं। तो वो पूर्ण पार ब्रह्म के दर्शन आप इंद्रावती जी भी कर रही हैं, सारी दुनिया भी कर रही है, और हम सुंदर साथ भी उनके स्वरूप की पहचान कर रहे हैं। तभी तो पन्ना जी की महिमा की तरह गान गाया गया, ब्रज और रास से ऊपर जागनी के ब्रह्मांड की महिमा है। कि ब्रजरास में तो नहीं आए ये इतने सारे अली वली पैगंबर, और ये सारे कोई भी नहीं आया। वहां तो अक्षर की आत्म और जोश ही आया। अब यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में सब शक्तियां, सब विध वतन सहित यहाँ पर चौपाई पूरी उतरी है। तारतम की पहली चौपाई सब विध वतन सहित, कि कोई भी चीज इंद्रावती जी के अंदर आने से राजी महाराज ने छोड़ी नहीं है, उनके अंदर सब जाहिर हो रहे हैं। तब ही तो वो श्री जी साहिब जी कहला रहे हैं, पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत कहला रहे हैं। और हमारी हंसी ये है कि हमें सब कुछ पता होने के बावजूद हम श्री जी साहिब जी कहने में संकोच करते हैं। पूरी बीतक साहब में 4000 चौपाइयों में श्री जी श्री जी श्री जी। अभी भी मेरे सामने एक पुस्तक रखी है, उसके ऊपर साफ पढ़ने में आता है प्राणनाथ जी का मंदिर गुम्मट जी के ऊपर लिखा हुआ है।
बिल्कुल सामने सामने लिखा हुआ है प्राणनाथ जी का मंत्र। तो सुंदर साथ जी, धनी हमको ज्ञान दे सकते हैं, हमें समझ दे सकते हैं, चलना और चाल, बंदगी हमारे हाथ में है। ये आती है खिलवत में छुपे, सब कुछ धनी के हुक्म के हाथ में है, लेकिन सिवाय बंदगी के सब कछु हाथ हुक्म। क्योंकि बंदगी एक हमारे हाथ में है, हम धनी को किस रूप में, किस स्वरूप में कितना चाहते हैं, खबर हमको सारी दे दी गई, सब कुछ बात बता दी गई, पहचान दे दी गई, अपने स्वरूप की धनी ने पहचान करा दी, हमें हमारे स्वरूप की पहचान करा दी। और फिर भी हम यदि उनके स्वरूप को ना पहचाने तो गुनहगार कौन होगा? हम होंगे। हमें पढ़ाई कराई जा रही है एमए की, हमें पढ़ाई कराई जा रही है, स्पेशलाइजेशन कराया जा रहा है। देखिए सुंदर साथ जी, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, बीटेक, डॉक्टर बन जाइए, एमबीबीएस, लेकिन स्पेशलाइजेशन एक कराया जाता है। जब डॉक्टर किसी चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाता है तो उसको कराया जाता है एमडी। और जो इंजीनियर्स होते हैं वो करते हैं एमटेक। तो क्या इसका अर्थ होता है कि एक जनरल पढ़ाई तो हमने कर ली, लेकिन उसके ऊपर भी हमको विशेष पढ़ाई कराई गई कि उस चीज में हमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाए। हमने सारे धर्म ग्रंथों की, वेद कतेबों की एक जनरल पढ़ाई कर ली, अब उसके ऊपर एक विशेष पढ़ाई, धनी धाम धनी अपनी इस वाणी में हमको सारी बातें बता रहे हैं, और हमें स्पेशलाइज्ड किया गया। और फिर और किन्होंने किया? श्री जी साहिब जी ने। लेकिन हम वही जनरल पढ़ाई, जो सारी दुनिया ब्रजराज की महिमा गा रही है, प्रतिबिंब की लीलाओं की प्रेमानंद जी महिमा गा रहे हैं, लेकिन रात दिन हम उन्हीं की ही शोभा, उन्हीं के वीडियोस उठा उठा के डाल रहे हैं और कह रहे हैं सब ग्रुप्स में डालिए। क्यों डालें? एक चौपाई क्यों ना डालें? साहेब तेरी साहिबी भारी, कौन उठावे तुझ बिन देरी। कि धनी आपके अलावा कौन उठा सकता है, कौन समझ सकता है? और आप अपनी ही गवाहियां दूसरों के मुख से दिलवा दिलवा कर हमको पहचान करा रहे हैं, हमको ईमान दिलवा रहे हैं कि देखो मैंने जो बात वाणी में कही, कितनी शर्मनाक बात है। मुझे मेरे धनी की गवाही, मेरी आत्मा नहीं दे रही मुझे बात, कितनी कब तक लेंगे हम गवाहियां किसी की? और धनी ने तो वाणी में कोई बात छोड़ी नहीं, एक एक बात, एक एक विस्तार से। वो कमी हमारे तभी, कमी हमारे भजन में ताथे पावत न है। बार बार ये चौपाई कि हमने उतना मंथन ही नहीं किया, हमने उतना दिल दिया ही नहीं धनी के साथ, दिल जोड़ा ही नहीं धनी के साथ। बुद्धि इतनी संसार में फैली हुई है, बुद्धि का इतना हमने विस्तार किया, ये काम कर लें, वो काम कर लें, फलान कर लें, लेकिन बुद्धि को धनी से जिस दिन जोड़ दिया तो धनी की बातें खुलासे से धनी खुद बताएंगे अंदर बैठकर हमारे। कोई और बता रहा है क्या? ये सब बातें धनी हमको आप स्वयं अपनी पहचान, आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। आप पहचान का क्या अर्थ है? एक तो उन्होंने अपना हाथ पकड़ के हमें जगाया, और अब आप पहचान अपने स्वयं मेरे अंदर बैठकर मेरे सतगुरु महाराज मुझे अपनी पहचान करा रहे हैं। लई अपने पास जगाए जी, अपने पास बुलाकर जगाकर बिठाकर पहचान करा रहे हैं। ये यही तो है, अपने पास बिठाकर पहचान कराना, एक एक शब्द का मंथन कराना। एक एक, एक अर्ध लवो तेरो कारज सरे, कैसे अर्ध लवो? अगर हमें धनी की वो आधा शब्द भी समझ में आ जाए तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाए। चलिए सुंदर साहब जी, प्रकरण खत्म करते हैं, ये चौपाई यहीं पे दोहराती हूँ। ऐसी बड़ाई कई सिर मेरे, दे दे लई जो दाब, सब दुनिया के दिल में आनी, दे साहिदी सब किताब, दे साहिदी सब किताब। प्रकरण 61, चौपाई 718। समय अभी खत्म है, 2 मिनट का रह गया। सब प्रणाम कर लें सुंदर साथ जी। बस आज इतना ही स्वीकार करें, मांगत हूँ मेरे दुल्हा। देखिए इतनी साहिबी मांग, इतनी साहिबी धनी ने दी है, लेकिन आत्म क्या मांगती है? ये बात अगले शनिवार को आपके चरणों में धनी फिर लाएंगे।
धनी से यही आस करते हैं, इच्छा करते हैं, धनी इन चरणों से आप मुझे कभी जुदा न करना। जिस तरह से जीवन के पहले पिछले साल बीते हैं, नव वर्ष सांसारिक में जो अंग्रेजी का महीना प्रारंभ हो रहा है, उसके हिसाब से भी धनी आप हमें अपने चरणों से कभी जुदा ना करना, इन वचनों से जोड़े रखना, ताकि हमारे अंदर सदा सर्वदा विवेक जागृत रहे, सत्य का प्रकाश बना रहे। बस इतना ही। प्रणाम जी, सुंदर सा। बोलो श्री प्रणाम जी प्राणनाथ। दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी।